बाद में कर लेना। चलिए ओके, नाउ गेट सेट, बैठ जाओ बेटा। रिकॉर्डिंग रेशो एंड परसेंटेज, इसको रख लिया आपने? रखिए रिकॉर्डिंग रेशो एंड परसेंटेज। नाउ देखो एक्सरसाइज 7.1। हाँ एग्जाम्पल बाद में, एग्जाम्पल में सिंपल एक्सरसाइज है। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या कह रहे हैं बताइए? पहले क्वेश्चन तो पहला मन में बेटा सब लोग कर रहे हैं। स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर, तो इट इज 15 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 30 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट से यूनिट कट जाती है और 15 का टेबल आता है। 15 टू द 30, 15 1 is 15, 15 टू द 30, तो ये रेशो कितना हो गया? 1:2। ओके सेकंड क्वेश्चन देखें। दैट इज 50 पैसा और अपॉन 5 रुपी। सर ये थर्ड है। सर ये थर्ड है। ये थर्ड, 5 मीटर। इसको थर्ड कर लेते हैं, फिर सेकंड कर चेक करो। अच्छा बताओ 5 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 500, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे, तो इसलिए इसको लिखो 50 पैसे अपॉन 500 पैसे। निकल गया, एक 0 से 0 कटा, 5 1 is 5 और 10, तो कितना आ गया? 1:10। सेकंड क्वेश्चन करें। फाइंड द रेशो, दिस इज ओनली द रेशो, यही है रेशो सर। 1 डॉट वाला है वो, ठीक है ऐसे लिखना है। 1:2। सो रेशो इज 1:2, ऐसे लिख दो। ये बिल्कुल सही है, यही रेशो है। अब देखो गौरव 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर, बीच में नहीं बोलना। क्या आप मुझे बताएंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने? तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर हुए? सही है। तो 5 मीटर और 10,000 मीटर, मीटर से मीटर कटा, 5 से कट करो। 5 1 is 5, 4,000, so that is 1/2000. So ratio is 2000। अगला देखिए, ये दिया गया है, बस 3 ही है। सेकंड द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट 3/4 कितने परसेंटेज हुआ? जरा चेक करो, इधर देखो। 3/4 का मतलब क्या है? इसको ऐसे पढ़ा जाएगा 3:4, या इसे ये भी बोला जा सकता है कि इन, ऐसा देखो, इन 4 पार्ट्स 3 is our। इसका क्या मतलब है? इन 4 4 में से 3 हिस्सा हमारा है, तो लिखो इन 4 पार्ट 3 पार्ट इज टेकन। इतने हमने ले लिया, मतलब 4 हिस्से किए पिज्जा के। अब मुझे कहिए मुझे तो 3/4 चाहिए, तो 3/4 का मतलब इतना तुम लोगे ना, तो बोलो 4 पार्ट में 3 हिस्सा लोगे तो 100 में कितना लोगे, तो वो परसेंटेज हो जाएगी। तो 4 पार्ट में 3 पार्ट इज टेकन, तो बोलो इन 1 पार्ट। अच्छा 1 में देखो 1 पार्ट में कितना हुआ? 4 में इतना, 1/4 तो दैट कितना लिखोगे बताओ? 3/4। जब 1 का पूछा जाए तो डिवाइड हो जाता है ना। अब इन 100 पूछा जाए तो सर ऑफ 100
1 का दिया हो, सर 3/4 सुनो, 1 सुन लीजिए, 1 का दिया हो और 100 का पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 1 की कीमत इतनी तो 100 की मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज इक्वल्स टू 3/4 into 100, तो दिस इज 25, तो इट इज 75%। इसका मतलब समझो, यानी 75%, सेंट का मतलब होता है 100, तो 100 में 75। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमको कैसे करना है वो वहां किया जाएगा। 3/4 into 100, हाँ सर यही है। वो हमें समझाने के लिए पता तो चल गया ना। 3/4, 3/4 का मतलब है 3 out of 4, तो 100 में कितना, जब 4 में 3 तो 100 में कितना, 0%। तो दैट इज 4 से इसको डिवाइड करो। 25। बेटा तुम फिर सीख नहीं पाओगे, नया चैप्टर है, तुम उसके चक्कर में पढ़ रही हो। हैं? देखो सही है, 4 से अगर हम करें तो 4 2 जा 8, दैट इज परसेंटेज जरूर लगाना, सही है वही चीज। पार्ट लंबा किया। हैं? हाँ लंबा है। लंबा है, लेकिन वो बेसिक मेथड है, हमें वो समझ में आना चाहिए ना, तभी तो हम ये कर पाएंगे। ऐसे में सिंपली करने से क्या फायदा, समझ में ना। ओके, ये चीज समझ में आई ना। अब सेकंड देखो, 2 out of 3, 2 out of 3 का क्या मतलब समझते हो? ये देखो 3 पार्ट करो और उसमें से 2 पार्ट ले लो, इसे 2/3 कहेंगे। तो इसे कैसे लिखा जाएगा? 2/3 into 100 100 हो गया। इसको लिखेंगे 200/3 और 3 से जरा डिवाइड तो करो। 66 पीछे क्या आंसर है? 66 सर 66.66। 66 सही है, डिवाइड करके देखो आ जाएगा। 3 6 जा 18 और 3 6 जा 3 6 जा 18। और बात समझ आई दिव्या? 66.66। यहाँ तक समझ आया? फिर से समझिए, ये ऊपर का मल्टीप्लाई करके 200 नीचे 3, ये समझ आया कि नहीं? 100 में आप यहाँ देख लो ना, ये परसेंटेज बताओ 3 में कितना लिया गया? इन 3 पार्ट 2 पार्ट इज टेकन। अच्छा बताओ इन 1 पार्ट कितना लोगी दिव्या? इन 1 पार्ट 2/3। जब 1 का पूछा जाए तो डिवाइड करते हैं, फिर 100 का पूछा जाए 100 से नहीं डिवाइड करते हैं। 1 केले का दाम इतना तो 100 केले का दाम, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड है। मल्टीप्लाई 1 पेन का दाम 10 रुपए है तो 10 पेन का दाम, तो कहोगे 1 पेन का दाम 1 पेन इतने का है, और कोई पूछे 10 पेन तो आप कह दो मैं तो 10 से डिवाइड कर दूंगी। बोलो लाओ 1 रुपए के 10 पेन लाओ, कोई देगा तुमको? मल्टीप्लाई करो। जब ज्यादा का पूछा जाए तो क्या करो? तो 100 का पूछा जाए, बोलो इन 100 पार्ट, तो क्या करोगी? तो मल्टीप्लाई किया 100 की नहीं, मल्टीप्लाई करो। 200/3 लिखा है वहाँ। अब देखो 200/3 से इसको डिवाइड करो, तुमको तो जमाई आती आ रही है। 166.66। सर ये 6 to infinite तक जाएगा। अंदर 2 बार 6 सही है। तुम लोग बात ज्यादा कर रहे हो, उसको तृप्ति को सोने में दखल हो रहा है। सुन लो इस बात को, इससे तारों की नींद में भी खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। अब ये देखिए, दैट इज 2 out of 3। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। (72% of 25 students are interested in mathematics).
मान लीजिए आपके मैं ये कहूं कि 500 में 60% नंबर आए, 60%, तो कितने नंबर आए होंगे अभी? सर 60% 60 upon 100 multiplied by 5. मार्क्स आए इन 500, तो कितने नंबर आए होंगे? 60 by 100 Multiplied by 60। सुन लो इधर, 100 में 60 तो 500 में कितने? 60%। इसको क्या कहेंगे? मतलब यानी 100 में 60। 60 by तो अब ये इसका मतलब है 100 में 60 तो 500 में कितने? ये देखो, that is 300। समझ आया? 60% का क्या मतलब है? देखिए, इन 100 मार्क्स पर 100 मार्क्स I got 60 मार्क्स। तो बोलो इन 1 मार्क, दिव्या बताएंगी क्या किया जाए? 100 में अगर मुझे 60 मिले तो एक में कितने मिले होंगे? क्या लिखूं? हमें मालूम नहीं है, क्योंकि 1 का पूछा जाए तो इससे डिवाइड करो। 12 केले का दाम 144 रुपए, तो एक केले का दाम क्या करोगे? तो यहाँ भी वही करना। एक का पूछा जाए तो तुम डिवाइड क्यों नहीं कर रही हो? कितना लिखा जाए बताइए? 60 by 100 लिखो ना। फिर से देखो, 12 बनाना कॉस्ट 144, तो 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 12 by 144, अभी 144 by 12। 12 से डिवाइड करो ना। तो इसी तरीके से जब 1 का पूछा जाए तो इससे डिवाइड करो। अब पूछे कि 500 में कितने, तो क्या करोगे? 500 में कितने नंबर आए, अब क्या करोगे? ये डिवाइड multiplied by 100. So 60 by 100 into 500. देख लो, एक पेन कितने का है? 10 रुपए है। इनसे पूछा बताओ, अच्छा 10 पेन, बोलो 10 से डिवाइड करो। अभी तक वही है, ये नहीं मल्टीप्लाई नहीं करनी, भी सिखाया था। तो 60 by 100 इंटू, ज्यादा का पूछा जाए तो मल्टीप्लाई करो ना, और कम का पूछा जाए डिवीजन से कम आता है, ज्यादा पूछा तुम और डिवाइड कर दोगे और ही कम आ जाएगा। मार्केट में तुम्हारी चलेगी नहीं। चलो समझिए। सो सर ये देखो कॉपी खोल के आंसर बता रहा है स्कूल। बताने दो। अब देखो 72%, ऐसे लोगों से मोटिवेट ना हो। आगे वालों सुनो तब फिर तुम। 72% ऑफ 25 25 स्टूडेंट्स। 70 सर 72 insert 18 बच्चे। सही है, at 18 students ये वही चीज है। पहले एक का निकाल लिया, फिर 25 में कितने? एक में कर लिया। तो किसी का परसेंटेज, जो भी मैंने 60% का बताया था, 60 by 100 into 500, अपने आप 300 नंबर आ रहा। तो जितना परसेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो इसे। 25 से कट करो जरा इसको। 4 the answer 4 से इसको कट करो। 32 4 1 is 4, 18 तो 18 स्टूडेंट्स हो गए। 18 है सर। 18 स्टूडेंट्स अभी कराया। माइनस किया जाएगा। तो ये बताओ कि 18 स्टूडेंट्स का मैथ्स में इंटरेस्टेड है? 72% these are interested in maths। तो इतने स्टूडेंट्स क्या हो गए? यानी 25 में से 18 बच्चों को मैथ अच्छी लगती है। स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड In mathematics. इन मैथ्स। and 7 students are not. तो बताओ कितने बच्चों को मैथ्स अच्छी नहीं लगती? 5 minus 18. 7 So 7 students are not interested in maths. do not like Mathematics. And not weakness. वो science are not maths. ओके। मैं गलत सिखा रहे गौरव गलत सिखा रहे। Are not like maths. चौथा क्वेश्चन देखिए,
Now, परसेंट भी बताना हैं? परसेंट भी बताना हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड, बस इतना ही है। आपको पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन करके दिखा। फर्स्ट, सेकंड, पहले वाला सर पहले ही गलत डिवीजन को बंद कर दो। 1 2 3 ऑन कर देखो थर्ड क्वेश्चन फिर से देखो। अच्छा, इफ देयर आर 100 स्टूडेंट्स तो उसमें 72 लाइक वो क्या करेंगे बताओ? मैथ्स। अच्छा, इफ 1 स्टूडेंट होता तो कितने मैथ बोलो आनिश? 1 होता तो कितने पसंद करते? 100 का दिया, 1 का पूछा जा रहा है, क्या करोगे? फिर से देखो, 4 पेन का दाम 16 रुपए है, तो मुझे बताओ 1 पेन के लिए तुम क्या करोगे? बोलो। नहीं, 4 रुपए में बताओ, यहाँ क्या करोगे? ये बताओ। 4 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे। करोगे ना? इसी तरीके से यहाँ 1 पूछा जा रहा है कि 1 स्टूडेंट में कितना लाइक कर रहा है, तो क्या करोगे? ये वाली चीज डिवाइड कर देना। तो क्या कर देंगे बताओ? 72 बाई 100 लाइक है। ये समझ में आया? अब अगर लेकिन हमारे क्लास में तो कितने बच्चे हैं? 25 स्टूडेंट्स। अब 25 का पूछा जा रहा है, बोलो। सुनो, सीखने दो। 1 स्टूडेंट में इतना पसंद करते हैं, तो बोलो 25 होंगे तो क्या करोगे? 1 का दिया जा रहा है 25 है, वो सब छोड़ो। 1 का दिया जा रहा है, 25 का पूछा जा रहा है। 1 पेन का कॉस्ट है 4 रुपए, तो 25 पेन का क्या करोगे? इनटू करोगे ना? तो अब यहाँ क्या कर देना चाहिए आपको बताओ? जब ज्यादा का पूछा जाए मल्टीप्लाई और 1 का पूछा जाए तो डिवाइड। बोलो, समझ आ गई बात है ना? तो अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि 72% ऑफ 25 कितना हुआ? तो 72% ऑफ 25 का मतलब यही हुआ 72। तो कितने में हुए बोलो? 72 यानी 100 में। तो 25 में कितने? इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है 72%, प्रतिशत। हर 100 में 72, तो 25 में कितने? बात समझ आई नहीं? 100 में इतने तो 1 का निकल आया, फिर 25 से मल्टीप्लाई। तो दिस इज, ये क्या है बताइए? लाइक मैथमेटिक्स की बात समझ आई? ठीक से समझो, इन्होंने नया मेथड बताया है। 72% लाइक मैथमेटिक्स, पहले समझ लो। तो 100 माइनस 72% कितना हुआ? दैट इज 28%। डज नॉट लाइक या डू नॉट लाइक, डू नॉट लाइक। तो अब 28% निकालो। सर यहाँ भी कॉल आ रहा है। अभी तो बारिश हो गई, कैंसिल करनी पड़ेगी। ऑफ कर देना वीडियो।